लोगों को लगता होगा ना कि प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, डीएम बनना, बड़े बड़े पदों पर बैठना बहुत आसान होता है। सबसे आसान जीवन आपका है, दिन भर अपना काम किए, रात को रोटी खा करके दबा करके सोए, कोई टेंशन न कोई फिक्र। सबसे सरल जीवन आपका है। दूसरों को देख करके बहकिए मत। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही आप संकट में घिरते चले जाएंगे, उतना ही संकट में घिरते। इसलिए आप जहां हैं आप वहीं सुखी हैं। आप अपने आप को वहीं सुखी मानो, वहीं सुखी मानो। क्यों दूसरों को देख करके आप दुखी हो रहे हैं कि काश हमारे पास ये होता, काश हमारे पास ये होता। जो हम कामना करते हैं ना, वो कामना ही हमारे दुख का कारण होता है। कामना कभी मत करिए। जो मिलेगा सो मिलेगा, जो होगा सो होगा। कामना मत करिए। एक बात मैं बताऊं कि कश्मीर उधर जहां बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां रोड के किनारे एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति जो रोज भिक्षा मांग करके लाता था और खाता था, और खा करके ऐसे ही पेड़ के नीचे बिना किसी कंबल के, बिना किसी बिछौने के ऐसे ही सोता था पूरी रात। उसको कभी कुछ नहीं हुआ था। एक दिन उसके सामने जो एक हवेली बनी थी, उस हवेली का मालिक अपने छत पर आया खाना खा करके। 9 बजे रात आया तो देखा तो वो पेड़ के नीचे कांप रहा था। वैसे उसका जीवन था, वो बैठ के कांप रहा था। तो वो देखा ऊपर से तो बोला, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुमको कंबल देता हूं, कंबल ओढ़ करके सो जाओ। बोला ठीक है साहब, कंबल दे देंगे तो हमारा भी कुछ शरीर गर्म रहेगा और हम ढक करके सोएंगे। अब सेठ जी अंदर गए, भूल गए कि हम उसको कंबल देने के लिए बोले। अब वो बेचारा रात भर इसी इंतजार में रहा कि कंबल हमको मिलेगा और मैं ओढ़ करके सोऊंगा आराम से गर्मी में। और जो सुबह महाजन जी उठे, सेठ जी को हो, मैं तो रात को कहा था उसको कंबल देने के लिए, देखो मेरे दिमाग से भूल गया, और सुबह जा करके दे दे। कंबल निकाल करके ले जा करके देने के लिए देख रहे हैं तो बेचारा मरा पड़ा। क्यों मरा? इतने दिनों से वो ऐसे ही सो रहा था, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस दिन वो पूरी रात कंबल का इंतजार करता रह गया, इसलिए उसको ठंडी लग गई, इसलिए उसको ठंडी लग गई। इसलिए जो आपके पास है उसी में प्रसन्न रहिए। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। सबको देने वाले वही हैं, सबको देने वाले वही हैं। इसलिए जहां आप हैं वहां आप प्रसन्न रहने का प्रयास करिए, वहीं आप खुश रहने का उपाय सोचिए कि वहां रह के कैसे खुश हो जाए। और इस संसार में आने का मुख्य जो कारण है वो धनार्जन नहीं है, प्रॉपर्टी अर्जन नहीं है। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है नाम अर्जन करना, प्रभु के नामों का अर्जन करना, प्रभु के शरणागत होकर के भजन करना। भजन को छोड़ करके बाकी दुनिया में हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं जो नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, केवल भजन को छोड़ करके। ऐसा कौन सा काम है? पैसा भी कमा रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, बच्चों की शादी भी कर रहे हैं, जमीन भी लिखवा रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, समाज को भी देख रहे हैं, भाई बंधुओं में भी अपना व्यवहार बना के रखे हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर रहे हो? केवल मात्र एक काम है, भजन को छोड़ करके सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ के लिए समय निकाल ले रहे हो। अभी किसी से कह दिया जाए, भाई साहब कथा हो रही है, थोड़ा समय निकाल करके कथा में आइए। क्या महाराज जी आप भी क्या बात करते हैं? अरे जहर खाने का समय नहीं है, मरने का समय नहीं, आप कह रहे हैं कथा में आना। उसके लिए इतना समय नहीं है। लेकिन जब बेटे की शादी करता है, बेटी की शादी करता है, तो 4 दिन 5 दिन छुट्टी ले लेता है कि नहीं? जिस काम को वो इंपॉर्टेंस देता है उस काम के लिए उसके पास समय है। इसलिए कथा कीर्तन नाम जप के लिए हम
समय नहीं देते, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस हमको नहीं पता। हमको लगता है ये करके क्या मिलेगा। एक सेठ जी सोनार जी वृंदावन गए, हमारे पास आए तो झोली माला लेकर के बोले कि महाराज जी अब हम जप किया करेंगे रोज। हमके बहुत अच्छा है, ये भाव आपके अंदर जगह है वृंदावन आकर के कि अब हम नाम जप किया करेंगे। अच्छी बात है, झोली माला लेकर के नाम जप करिए। वो आए और 1-2 महीने तक तो खूब नाम जप किए। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके अपनी दुकान में, सोने की दुकान थी, सोनार थे, वो अपना खूब बैठ करके दुकान में नाम जप करते। 2 महीने के बाद झोली माला उठा के रख दी। एक दिन हमसे बात हो रही थी तो हमने कहा कि अब भजन कर रहे हैं कि नहीं। महाराज जी क्या भजन करें, जितना देर भजन करेंगे उतना हथौड़ी मारेंगे तो 1000-2000 का इनकम हो जाएगा। सोचिए, आदमी भजन छोड़ देता है। इसलिए इस संसार में आदमी सब कुछ करता है केवल भगवान के भजन को छोड़ के। अच्छा एक बात बताओ, आपको आलू दे दिया जाए, गोभी दे दिया जाए, मसाले दे दिया जाए, तेल दे दिया जाए, गैस सिलेंडर दे दिया जाए, चूल्हा, कुकर, पौनी, सब कुछ दे दिया जाए, बहुत अच्छी सब्जी बनाने के लिए देसी घी वगैरह सब कुछ दे दिया जाए, सब कुछ देने के बाद केवल आपको नमक न दिया जाए तो क्या आप स्वादिष्ट बना सकती हैं? आपको सब कुछ दिया जाए, क्यों नमक को छोड़कर आप कभी जीवन में स्वादिष्ट सब्जी नहीं बना सकते। वैसे ही ये जीवन है, आप जीवन में सब कुछ कर लो, अगर भजन रूपी नमक अगर इस जीवन में नहीं डाले तो ये जीवन बेस्वाद हो जाएगा, बेस्वाद हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई सब कुछ करना अपने जीवन में, जैसे सब कुछ करने के लिए समय निकाल रहे हो वैसे ही सुबह थोड़ा उठ करके स्नान ध्यान करके 2 माला जप भी कर लिया करो, थोड़ा नाम जप कर लिया करो। अरे श्वास श्वास में नाम जप, श्वास कभी ना खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना हो या ना हो। ये नाम जप करने का भी अवसर आपके पास तब तक है जब तक आपकी श्वास चल रही है। जिस दिन श्वास बंद होगी साहब ना, पत्नी कहेगी जी उठो घर में भोजन नहीं है, सुनेगा नहीं, आप चिल्लाते रह जाओगे, छाती पीट करके रह जाओगे, ये कोई कुछ भी बोले आप सुन नहीं पाओगे, ना तो आप बोल पाओगे, किसी योग्य नहीं रह जाओगे जब तक श्वास चल रही है। ये सारा अवसर पुण्यार्जन हो, धनार्जन हो, ज्ञानार्जन हो, कल्याणार्जन हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ जब तक आपकी श्वास चल रही है तब तक ही संभव है, तब तक ही संभव, नहीं तो ये सब चीजें संभव नहीं है, बिल्कुल कतई संभव नहीं है। तो श्वास को क्यों गंवा रहे हो? ना कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ यहां से लेकर के जाओगे, कुछ नहीं लेके जाओगे, केवल पाप अर्जन करके यहां से लेकर के जाओगे, पुण्य तो जाएगा नहीं। आप जानते हैं जब यहां से आप ऑस्ट्रेलिया जाइए घूमने के लिए, कहीं विदेश में जाएंगे तो यहाँ का पैसा ले जा करके हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, यहाँ का पैसा ले जा करके उसको एक्सचेंज करेंगे, वहां का जब हम पैसा लेंगे तब वहां के देश को घूम पाएंगे। वैसे ही जो यहाँ कमा रहे हो 2, 4, 10, 20, 50 लाख जो कुछ कमा रहे हो, यहां से उसको नहीं ले जा सकते, तो क्या करके ले जाओगे? उसको यहाँ धन को पुण्य में कन्वर्ट करो, पैसे को पुण्य में कन्वर्ट करो और पुण्य आपके साथ चला जाएगा। इसलिए धन, आप सोचो बचपन से यहाँ ऐसा कोई नहीं बैठा होगा जो नहीं जानता होगा, बचपन से ही हम लोग एक श्लोक पढ़ते आ रहे हैं, क्या? विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम। पहले से सुनते आ रहे हैं, काश बचपन में ही ये बात हमको समझ में आ गई होती कि धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या से विनय आता है,
अगर आपका बेटा पढ़ रहा है तो आप उसको तराजू पे रख करके तौलिए कि इसके अंदर विनय है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका नाम कटवा के प्राइमरी में लिखवाओ या तो घर बैठा दो। पढ़ाने का क्या फायदा है? विद्या ददाति विनयम, विनय जिसके अंदर होता है वही ज्ञान ग्रहण कर सकता है। विनया ददाति पात्रताम, विनय ही आपको पात्रता प्रदान करती है। पात्रत्वा धनमाप्नोति, पात्रता से धन का अर्जन होता है। और धनात् धर्मं ततः सुखम, धन का प्रयोग धर्म में करोगे तब जाकर के आपको सुख मिलेगा।